अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मिस्टर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। नाजरीन, आज की स्टोरी सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी शहर उकाड़ा में और मेरे साथ मौजूद है जी राना रहमान। नाजरीन, इनकी स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि आज से चंद अरसा पहले अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत इनके पास मौजूद थी। बड़ा घर था, गाड़ियाँ थी, मुलाजिम तक रखे हुए थे, ज़मीन का अच्छा खासा रकबा इनके पास था और ये अयाशी की ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन अचानक इन्हें एक्टिंग का शौक आता है। लोगों की वीडियोस देखकर इन्होंने एक्टर बनने के लिए और इस फील्ड में आने के लिए अपनी हर चीज़ जो है वो दांव पर लगा दी है। अपना घर बेच दिया, अपनी ज़मीन बेच दी, अपनी गाड़ियां तक जो है बेच दी। एक्टिंग इनके अंदर कूट कूट के भरी है। जब ये सारी चीज़ें बिक गई तो इन्होंने अपनी माँ का जो तुलाई जेवर होता है वो भी बेच दिया। जब फिर भी ये स्टार ना बन सके, एक्टर ना बन सके, तो इन्होंने अपने घर के दाने बेचकर जो है एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स को खाने खिलाते रहे और वो लोग जो हैं इन्हें गेड़े पे गेड़ा करवाते रहे। कभी कहते हैं जी 2 लाख लाएं, आपका यहाँ पे कमर्शियल शूट करवाना है। कभी कहते हैं जी 2 लाख लाएं, आपका वहाँ पे कमर्शियल शूट करवाना है। कभी 1.5 से 2 लाख रुपया सिर्फ पिक्चर क्लिक्स के नाम पे लिया जाता और कभी 6 से 7 लाख रुपया मॉडल के साथ गाना शूट करने के लिए इनसे लिया जाता। इनका एक गाना भी आ चुका है, लेकिन इस वक्त इनके हालात ये हैं कि सब कुछ बेचने के बाद ये रोडों पर आ चुके हैं और ये यहाँ वाइट किफल रेस्टोरेंट में एज अ वेटर आए थे। लेकिन इनकी काबिलियत देखते हुए और इनका जो है कि कस्टमर के साथ बिहेवियर देखते हुए इनके जो ऑनर है उन्होंने इन्हें ऑर्डर टेकर पे लगा दिया। बाकी की सारी जो दास्तान है वो इनसे जानते हैं। क्या हो गया कि एक वक्त था कि वीगो V8 जैसी गाड़ियाँ थी और आज यहाँ पे वेटर और वेटर से ऑर्डर टेकर। बस टाइम की बात है, ऐसा ज़िंदगी में चलता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है। यानी कि आपके वालिद साहब ने जो चीज़ें भी कमाई थी, जो चीज़ें भी बनाई थी, वो हर चीज़ आपने उड़ा दी है, ख़राब कर दी है। इवन के जब आपका लास्ट शूट था आपने अपना मोबाइल भी सेल कर दिया है और आपके जो दोस्तों के मोबाइल थे आपने वो भी सेल करवा दिए हैं कि यार मेरा गाना जो है वो लॉन्च हो जाए। क्या ये बात सच्ची है? जी, ये बात सच है। मैंने उनके मोबाइल भी सेल करवाए थे, जो कुछ था वो भी सॉन्ग पे लगा दिया था। अच्छा, बताया ये जाता है कि 30 से 35 गाड़ियाँ, आपने एक गाना बनाया था उसमें 30 से 35 गाड़ियाँ और जो असलहा आप लेकर आए थे, जेली और मॉडल्स और जितना भी फार्म हाउस वगैरह, इन चीज़ों को जो है कि आप ही सब चीज़ों को मैनेज करते थे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, उस वक्त सब कुछ था, मैंने मैनेज किया था। गाड़ियाँ, मॉडल, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कैमरामैन, सब कुछ मैनेज किया था। मुझे बताइएगा यार, ये शौक़ जो है एक्टिंग का, ये किस तरीके से आपके अंदर पैदा हुआ? ये मैं 10 क्लास के बाद पैदा हुआ है। शाहरुख खान का फ़ैन था, तो जब उसकी DDLJ मूवी देखता हूँ तो अक्सर जोश आ जाता है, काश मैं भी एक्टर होता। अच्छा, तो क्या ये बात वाकई सच है कि आपने सिर्फ एक्टर बनने के लिए अपनी ज़मीन, जायदाद, गाड़ियाँ, माँ का तुलाई जेवर, घर के दाने, बर्तन तक हर चीज़ बेच दी, लेकिन आज भी अभी आप वेटर के वेटर ही हो? ये किस्मत में तो नहीं था कि वेटर बनूं, लेकिन हालात ने ऐसा बना दिया है। पैसे इतना इन्वेस्ट किया था इंडस्ट्री में, जिसने जो कहना कर देना, जितने पैसे चाहिए दे देने, लेकिन एंड यही है, खुद अब जॉब कर रहा हूँ और कमा रहा हूँ। घर वालों को जो है, माँ क्या कहती है? जाहिर सी बात है माँ को दुख होता होगा। माँ ने आपकी खुशी के लिए जेवर तक जो है कि बेच दिया। माँ ने क्या कहना, उनको यही है कि उनका बेटा किसी हादसे से बच गया है, कोई और तरीके से नहीं पैसे लिए या ब्लैकमेल नहीं किया उसको किसी चीज़ से। अच्छा रहमान भाई, अभी तक कितने आपकी जो है सॉन्ग्स और ड्रामाज वगैरह और कितनी मूवीज़ जो हैं कि आप कर चुके हैं जिसमें आपने अपने वालिदैन की सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा दी? 2-3 मेरे सॉन्ग थे और 8-7 स्टोरियाँ थी मेरी, और उसके अलावा ड्रामा वगैरह की डेमो दिया था, उन पे पैसे खर्च हुए थे मेरे। मुझे बताइएगा कि अभी तक आपको किसी चीज़ का दुख हो कि यार मैंने इस चीज़ में पैसे इन्वेस्ट किए हैं लेकिन उस ड्रामे में या उस मूवी में या उस सॉन्ग में आपको जो है कि काम नहीं मिला? मैंने बुलबुले के लिए काफ़ी पैसे इन्वेस्ट किए थे। बुलबुले जो पाकिस्तान में ड्रामा हमारा, जी, उसके लिए काफ़ी पैसे मैंने इन्वेस्ट किए थे। उसके कास्ट में मैं मिला हुआ हूँ, उन्हें सारे फ़ोटोशूट भी किए, लेकिन पता नहीं बाद में क्या होता है। जब एक दफ़ा आप पैसे पेमेंट दे देते उसके बाद कोई सीन नहीं, वो ऐसे लूटेंगे। पहले उन्होंने मुझे बुलवाया है कि आपका ना एक्टिंग आप दिखाएं, आके अपना स्किल दिखाएं, उसके बाद आपको मौका दिया जाएगा, फिर आपको कमर्शियल बना दी जाएगी, कमर्शियल के आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इन्वेस्ट के बाद आपको डबल पेमेंट फीडबैक दिया जाएगा। लेकिन जब उन्होंने इन्वेस्टिंग बताई मुझे तो मैंने थोड़ा सा डर गया। जो उन्होंने स्क्रिप्ट वगैरह दिए थे, कोई सबूत आपके पास है? क्योंकि आप इतने बड़े ड्रामे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। नहीं, स्क्रिप्ट मेरे पास है, मेरे पास पड़ी। वो उन्होंने स्क्रिप्ट दिए थे? जी, उन्होंने स्क्रिप्ट उसके एवज़ उन्होंने आपसे लाखों रुपया जो है चार्ज किया? जी किया था। वो स्क्रिप्ट अभी मेरे पास पड़ी हुई है, 3-4 पेज है मेरे पास उनके।
जैसे कि यहाँ तक कि जब आखिर पे आ गए थे फिर भी आपने जो है हार नहीं मानी और अपने दोस्तों के मोबाइल भी सेल कर दिए। जी, वो बुलबुले ड्रामे का जब मैं जा रहा था तो दिल्ली लाहौर जाना फिर वापस आना, तब मेरे पास पैसे कम पड़े गए तो दोस्तों का मोबाइल सेल करवाने पड़े था। क्या समझते हैं कि किस जगह पे आपसे गलती हुई है कि आप इतने लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद भी आज भी एक्टर नहीं बन सकते? बस ये गलत लोगों पे ट्रस्ट करता रहा हूँ और फीडबैक के चक्कर में कभी उस पर ट्रस्ट कर लिया, ये नहीं ये अच्छा रहेगा, ये नहीं ये अच्छा रहेगा, इस तरह से धोखा खाता रहा हूँ। अच्छा, दूसरा आप मुझे ये बताइएगा कि क्या फ़र्क महसूस होता है, एक वो लग्जरी लाइफ थी ज़िंदगी की, सुबह उठना है, डाला निकालना है, गाड़ी निकालनी है, घूमना फिरना है, अपना ट्रैक्टर ले जाना खेतों में घूमना फिरना है, और एक ये ज़िंदगी है कि सुबह 12 से रात 12 बजे तक ड्यूटी करनी पड़ती है, लोगों के जूठे बर्तन उठाने पड़ते हैं, कभी कभार अगर ना आया हो बर्तन साफ़ भी करने पड़ते हैं। अभी तो अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी है, आप ऑर्डर टेकर बन गए, लेकिन ये सारा काम क्या महसूस होता है कि वो ज़िंदगी थी एक ये ज़िंदगी वो भी थी, ज़िंदगी ये भी है, लेकिन ये जो वाइट कपल वाले इन्होंने रिस्पेक्ट इज़्ज़त इतनी दी है कि ये बेगाना समझते नहीं है। इधर आके ऐसा लगता है कि हम अपना रेस्टोरेंट चला रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम अपनी फैमिली के साथ हैं, घर का काम कर रहे हैं, कभी ये कर लो कभी वो कर लो, फैमिली की तरह सब रहते हैं। भाई आप क्या समझते हैं कि आपकी जगह पे अगर कोई लड़की होती, वो ऑडिशन देने जाती, तो उसने अभी तक जो है कि वो वायरल हो जाना था, एक्टर बन जाना था? अगर मुझे याद होता है मेरे साथ गई कौन थी ट्रायल देने तब, तो वो अगर याद होता तो उसने अब तक सुपरस्टार होना था। अच्छा, जितनी भी हमारी यूथ हमें देख रही है, हमारी जनरेशन हमें देख रही है जो इस चीज़ पे लाखों रुपया इन्वेस्ट करती है, ये जीती जागती मिसाल आपके सामने है, आप कोई मैसेज देना चाहते हैं उन्हें? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि किसी के धोखे में ना आएँ। टिकटॉक का प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, यहाँ से अपनी ग्रोथ करें, यहाँ से आप फेमस हो सकते हैं, लिहाजा किसी के चक्कर में मत। जी, यहाँ पर काफ़ी यूट्यूब और टिकटॉक वगैरह आ चुके हैं, बस फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह दे देते हैं कि बना लें, लेकिन साथ कोई नहीं लेके जाता। क्या हो, हम आपको मौका देते हैं, चांस देते हैं, हमारे साथ आओ, हम आपको आगे लेके जाएंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपने रहमान की कहानी सुनी कि इस फील्ड में उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी जो है वो लगा दी है और आज एक वाइट किफ़ाल नामी रेस्टोरेंट में एज आ ऑर्डर टेकर ये काम कर रहे हैं। लेकिन इनकी काबिलियत देखते हुए इनके जो ऑनर हैं, इनके जो मैनेजर हैं, उन्होंने इन्हें प्रमोट किया। आइए उनसे जानते हैं कि ऐसा क्या उन्होंने इसमें देखा है जो कि इसको इतना प्रमोट कर दिया है। आपने इसमें कौन सी ऐसी चीज़ देखी जो कि इससे आपने एज आ वेटर से एज आ ऑर्डर टेकर प्रमोट कर दिया? सर एक्चुअली इस बच्चे में स्किल्स थी तो उसको इम्प्रूवमेंट किया और हमारा स्टाफ जो था और सीसीटीवी कैमरास में हम इसको वॉच आउट कर रहे थे, तो इस बच्चे को फिर प्रमोट करना बनता था। इसमें इस तरह की स्किल्स थी, कुछ थोड़ी बहुत इसकी इम्प्रूवमेंट करनी थी, वो हमने इसकी इम्प्रूवमेंट की है। देन हमारे कस्टमर को ऑर्डर टेक ग्रीट करना, वेलकम करना, सिटिंग करवाना प्रॉपरली एक, और ये सारी चीज़ें इस बच्चे में थी, तो इसने करके दिखाया, इसने स्ट्रगल किया। असल में इस बच्चे ने कभी मुझे किसी चीज़ से इनकार नहीं किया। इसको डिलीवरी के लिए बोला है, डिलीवरी देने के लिए गया है, इस बच्चे को वॉशिंग पे छोड़ा है, इस बच्चे ने बर्तन धोए हैं, इस बच्चे से मैंने वॉशरूम साफ़ करवाए हैं, इसने उस चीज़ पे भी मतलब इनकार नहीं किया मुझे। ईच एंड एवरीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए इसने इनकार नहीं किया। मतलब जो भी टास्क इसको दिया जाता था ये फ़ौरन से उसको इम्प्लीमेंट करता था उसके ऊपर, और ये काम अपना कंप्लीट करने की कोशिश करता था, अपना टास्क अपने से उसको अच्छे तरीके से कवर अप करने की कोशिश करता था। तो इस वजह से इसको प्रमोशन दी गई है, और नेक्स्ट आगे भी अगर इसी रूटीन से ये चलता रहेगा हमारे साथ तो एक दिन ये अपर लेवल तक जा सकता है। इसके फैमिली बैकग्राउंड का आपको ऑलरेडी सारा नॉलेज था, किस फैमिली से है, कैसे ये यहाँ तक पहुँचा? एक्चुअली पहले तो नहीं था, लेकिन कुछ डेज़ बाद मुझे आइडिया हुआ, वो भी किसी बच्चे ने मुझे इन्फॉर्म किया इसके रिलेटेड। तो फिर मैंने थोड़ा सा और गौर व फिक्र इस पे स्टार्ट किया कि मैंने कहा यार इस बंदे को क्या मसला है। मैंने इसके लिए मतलब सर्च किया सारा, फिर मैंने देखा, फिर मैंने इसको पर्सनली फेवर की, इसको गाइड किया सारी चीज़ों के बारे में, इसको सिखाया मेन्यू, रेट्स, अदर चीज़ें, कस्टमर को वेलकम कैसे करना है, सिटिंग कैसे करवानी है, ये सारी चीज़ें इसमें मैंने इम्प्रूवमेंट देखी। मैंने देन इसको मैंने रिक्वेस्ट की ऑनर्स को, और फिर इसको ऑर्डर टेकर प्रमोट किया गया। वाइट किफल के ओनर हाजी अब्दुल मजीद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे रहमान के बारे में जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर, ये रहमान वाइट किफल में फ़र्स्ट टाइम जो है एज अ वेटर आया था, ये क्या आया था आपके पास? जी एज ए वेटर आया था। एज अ वेटर आया था, तो आपने इसकी कौन सी ऐसी सलाहियत देखते हुए इसे जो है कि आपने वेटर से जो है कि ऊपर प्रमोट करते गए? ये बच्चा अच्छा काम कर रहा था, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, मैं इनको ऊपर कर रहा था, अच्छी सर्विस दे रहा है कस्टमर को, कोई इस किस्म का इसमें एटीट्यूड नहीं था। तो
अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रहा था, तो इसके अच्छे काम की वजह से इनको प्रमोट कर दिया गया। बाद में मुझे इसकी कहानियों का पता चला, तो और भी इसको इंशाल्लाह जैसे मेहनत कर रहा है आगे तरक्की देंगे। अल्लाह ताला खैर करें। आप समझते हैं कि अगर ये कोई थोड़ी ज़्यादा मेहनत करे तो ये मैनेजर की पोस्ट पे जा सकता है? इंशाल्लाह जी ज़रूर। इसकी स्टोरी सुनने के बाद आपको कैसा फील हुआ कि एक वो टाइम था जब इसके पास अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत थी, और एक ये टाइम है कि आज ये यहाँ पे ऑर्डर टेकर का काम कर रहा है? हाँ जी, अफसोस भी हुआ सुनने के बाद कि बच्चे ने बहुत नुकसान किया है अपना, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसको तरक्की दे और कामयाब करे। जी नाज़रीन, मैं अप्रिशिएट करता हूँ जी हाजी साहब को, जिन्होंने उनकी काबिलियत देखते हुए उसे वाइट किफ़ल रेस्टोरेंट में प्रमोट भी किया है और उसका ख्याल भी रख रहे हैं। तो खुदारा इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ सबक जो है वो ज़रूर सीखिएगा। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कोई ना कोई सबक जो है वो ज़रूर सीखा होगा। खुदारा इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर कर दीजिए। हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल जाए या किसी की ज़िंदगी बच जाए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी जी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।